श्री गणेशाय नमः। हे गणेश भगवान, आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि इस कथा को जो भी भक्तगण सुन रहे हैं उनके घर में धन धान्य और यश की वृद्धि हो और साथ ही माताओं और बहनों को अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्रदान करें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज आश्विन महीने की संकष्टी चतुर्थी का व्रत है और आज के दिन भगवान गणेश की पूजा अर्चना करने से और ध्यान पूर्वक कथा सुनने से धन और यश की प्राप्ति होती है तथा संतान के ऊपर आने वाली हर संकट का नाश हो जाता है। इसलिए सभी को संकष्टी चतुर्थी का व्रत करना चाहिए और ध्यान पूर्वक संकष्टी चतुर्थी की कथा सुनना चाहिए, जिससे कि व्रत का पूर्ण फल प्राप्त हो। और यदि मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में गणेश भगवान की जय जरूर लिखिएगा, जिससे कथा श्रवण का पूर्ण फल प्राप्त हो। तो आइए सुनते हैं संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा। कथा प्रारंभ करने से पहले एक बार प्रेम से बोलिए भगवान गणेश की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे श्री कृष्ण, मैंने सुना है कि आश्विन माह के कृष्ण चतुर्थी को संकटा चतुर्थी कहते हैं। उस दिन किस प्रकार भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए? हे जगदीश्वर, आप कृपा करके मुझसे विस्तार पूर्वक वर्णित कीजिए। कालांतर में माता पार्वती ने गणेश जी से यही प्रश्न करते हुए पूछा था कि आश्विन माह में किस प्रकार गणेश जी की पूजा अर्चना की जाती है, उस पूजा से क्या फल प्राप्त होता है, मैं यह ज्ञात करने हेतु उत्सुक हूँ। गणेश जी ने कहा, हे माता, सिद्धि की कामना रखने वाले व्यक्ति को आश्विन माह में विघ्नराज नामक गणेश की पूजा पूर्व वर्णित विधान के द्वारा करनी चाहिए। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए तथा काम, क्रोध, लोभ और पाखंड आदि का परित्याग करके श्री गणेश जी का ध्यान करते हुए पूजा अर्चना करनी चाहिए। आश्विन कृष्ण चतुर्थी का व्रत सभी संकटों को नष्ट करने वाला है। इस दिन हल्दी और दूध का हवन करने से संपूर्ण धरा का साम्राज्य प्राप्त होता है। एक समय की बात है कि बाणासुर की कन्या उषा शयन कर रही थी। उसने सुषुप्ता अवस्था में अनिरुद्ध का स्वप्न देखा। अनिरुद्ध के विरह से वह इतना कामासक्त हो गई कि उसका चित्त किसी भी प्रकार से शांत नहीं हो रहा था। उसने अपनी सखी चित्रलेखा से तीनों लोकों के संपूर्ण प्राणियों के चित्र निर्मित करवाए। जब चित्र में अनिरुद्ध को देखा तो कहा, मैंने इसी व्यक्ति को स्वप्न में देखा था, इसी से मेरा विवाह भी हुआ था। हे सखी, यह व्यक्ति जहाँ कहीं भी उपस्थित हो उसे ढूंढ कर लाओ, अन्यथा इसके वियोग में मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। अपनी सखी की बात सुनकर चित्रलेखा उस व्यक्ति की खोज में विभिन्न स्थानों पर भटकती हुई द्वारकापुरी पहुंच गई। चित्रलेखा एक मायावी राक्षसी थी, अतः उसने अनिरुद्ध को देखते ही पहचान लिया तथा सैया सहित उसका अपहरण कर लिया। रात्रि को अनिरुद्ध का अपहरण करके चित्रलेखा गोधूली वेला में बाणासुर की नगरी पहुंच गई। अपने पुत्र का अपहरण हो जाने के शोक में डूब जाने के कारण प्रद्युम्न को असाध्य रोग हो गया। भगवान श्री कृष्ण अपने पुत्र प्रद्युम्न एवं पौत्र अनिरुद्ध के विषय में जानकर अत्यंत द्रवित हो उठे तथा देवी रुक्मिणी भी व्याकुल हो गई। रुक्मिणी ने व्यथित होकर भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे स्वामी, हमारे प्रिय पौत्र का अपहरण किसने कर लिया? या फिर हो सकता है वह स्वयं ही स्वेच्छा से कहीं चला गया है। मैं अपने पौत्र के विरह में आपके समक्ष अपने प्राण त्याग दूंगी। देवी रुक्मिणी के मुख से ऐसे वचनों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण यादवों की सभा में उपस्थित हुए। सभा में श्री कृष्ण जी को परम तपस्वी लोमस ऋषि का दर्शन हुआ। लोमस ऋषि को नमन करके भगवान श्री कृष्ण ने समस्त वृत्तांत सुनाते हुए कहा, हे मुनिराज, हमारे पौत्र अनिरुद्ध का हरण किसने कर लिया है? वह कहीं स्वयं ही तो नहीं चला गया। हमारे गुणवान पौत्र का अपहरण किसने किया है? मुझे यह सब ज्ञात नहीं है। उसकी मां पुत्र विरह के कारण अत्यंत द्रवित है। कृष्ण भगवान की बात सुनकर लोमस मुनि ने कहा, हे कृष्ण, बाणासुर की कन्या उषा की सखी चित्रलेखा ने आपके पौत्र का अपहरण किया है तथा उसे बाणासुर के महल में छुपा कर रखा है। यह मुझे नारद जी ने बताया है। आप आश्विन माह के कृष्ण चतुर्थी संकटा का अनुष्ठान कीजिए। इस व्रत के प्रभाव से आपका पौत्र अवश्य ही आ जाएगा। ऐसा कहकर लोमस ऋषि वन में चले गए। भगवान श्री कृष्ण ने लोमस ऋषि के कथनानुसार व्रत का पालन किया। हे देवी, इस व्रत के फल स्वरूप उन्होंने अपने शत्रु बाणासुर को परास्त कर दिया। यद्यपि उस भीषण युद्ध में मेरे पिता भगवान शिव ने बाणासुर की रक्षा की थी, किंतु फिर भी वह पराजित हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने
आवेश में आकर बाणासुर के सहस्त्र भुजाओं को काट दिया। उनकी इस विजय का कारण यह उत्तम व्रत ही था। भगवान श्री गणेश जी को प्रसन्न करने तथा समस्त प्रकार के विघ्नों का शमन करने के लिए इस व्रत के समान कोई अन्य व्रत नहीं है। विश्व भ्रमण तथा तीर्थ भ्रमण के निमित्त इससे उत्तम शुभदायक व्रत कोई हो ही नहीं सकता। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे राजा, समस्त प्रकार की विपत्तियों के समाधान हेतु इस व्रत को अवश्य ही करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से आप अपने शत्रुओं को पराजित करके पुनः राज्य को प्राप्त करेंगे। हे कुंती पुत्र, मैं आपसे सत्य कहता हूँ, इस व्रत के महात्म्य का वर्णन बड़े बड़े विद्वान भी नहीं कर सकते। मैंने इसका अनुभव स्वयं किया है। तो प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय, माता पार्वती की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। अब आइए सुनते हैं संकष्टी चतुर्थी के दिन संकष्टी चतुर्थी की 4 अन्य कथा। संकष्टी चतुर्थी की पहली कथा। एक बार देवता कई विपदाओं में घिरे थे। तब वह मदद मांगने भगवान शिव के पास आए। उस समय शिव के साथ कार्तिकेय तथा गणेश जी भी बैठे थे। देवताओं की बात सुनकर शिव जी ने कार्तिकेय व गणेश जी से पूछा कि तुम दोनों में से कौन देवताओं के कष्टों का निवारण कर सकता है। तब कार्तिकेय व गणेश जी दोनों ने ही स्वयं को इस कार्य के लिए सक्षम बताया। इस पर भगवान शिव ने दोनों की परीक्षा लेते हुए कहा कि तुम दोनों में से जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा वही देवताओं की मदद करने जाएगा। भगवान शिव के मुख से यह वचन सुनते ही कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल गए। परंतु गणेश जी सोच में पड़ गए कि वह चूहे के ऊपर बैठकर सारी पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे तो इस कार्य में उन्हें बहुत समय लग जाएगा। तभी उन्हें एक उपाय सूझा। गणेश जी अपने स्थान से उठे और अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा करके वापस बैठ गए। परिक्रमा करके लौटने पर कार्तिकेय स्वयं को विजेता बताने लगे। तब शिव जी ने श्री गणेश से पृथ्वी की परिक्रमा न करने का कारण पूछा। तब गणेश जी ने कहा, माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक है। यह सुनकर भगवान शिव ने गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने की आज्ञा दी। इस प्रकार भगवान शिव ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि चतुर्थी के दिन जो तुम्हारा पूजन करेगा और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देगा, उसके तीनों ताप यानी देहिक ताप, दैविक ताप तथा भौतिक ताप दूर होंगे। इस व्रत को करने से व्रतधारी के सभी तरह के दुख दूर होंगे और उसे जीवन के भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। चारों तरफ से मनुष्य की सुख समृद्धि बढ़ेगी, पुत्र पौत्र आदि धन ऐश्वर्य की कमी नहीं रहेगी। अब आइए सुनते हैं संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत की दूसरी कथा। एक समय की बात है, राजा हरिश्चंद्र के राज्य में एक कुम्हार था। वह मिट्टी के बर्तन बनाता, लेकिन वे कच्चे रह जाते थे। एक पुजारी की सलाह पर उसने इस समस्या को दूर करने के लिए एक छोटे बालक को मिट्टी के बर्तनों के साथ आवा में डाल दिया। उस दिन संकष्टी चतुर्थी का दिन था। उस बच्चे की माँ अपने बेटे के लिए परेशान थी। उसने गणेश जी से बेटे की कुशलता की प्रार्थना की। दूसरे दिन जब कुम्हार ने सुबह उठकर देखा तो आवा में उसके बर्तन तो पक गए थे, लेकिन बच्चे का बाल भी बांका नहीं हुआ था। वह डर गया और राजा के दरबार में जाकर सारी घटना बताई। इसके बाद राजा ने उस बच्चे और उसकी माँ को बुलाया तो माँ ने सभी तरह के विघ्न को दूर करने वाली संकष्टी चतुर्थी का वर्णन किया। इस घटना के बाद से महिलाएं संतान और परिवार के सौभाग्य के लिए संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगी। अब आइए सुनते हैं संकष्टी गणेश चतुर्थी की तीसरी कथा। एक समय की बात है, भगवान विष्णु का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारी होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपने पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को न्योता नहीं है या स्वयं गणेश जी ही नहीं आए। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि भगवान विष्णु से ही इसका कारण पूछा जाए। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हों तो आ सकते हैं। अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। दूसरी बात यह है कि उनको 100 मन मूंग, 100 मन चावल, 100 मन घी और 100 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी एक ने सुझाव दिया
कि यदि गणेश जी आ भी जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे कि आप घर की याद रखना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव भी सबको पसंद आया तो भगवान विष्णु ने भी इस पर अपनी सहमति दे दी। होना क्या था, इतने में गणेश जी वहां आ पहुंचे और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने के लिए बैठा दिया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर बैठे थे। नारद जी ने गणेश जी से पूछा कि वो बारात क्यों नहीं गए। तब गणेश जी ने कहा कि भगवान विष्णु ने उन्हें अपना निवास स्थान सौंप कर गए हैं, अब मैं यहाँ का राजा हूँ। तब नारद जी हंसते हुए कहने लगे कि यह भी तो हो सकता है कि उन्होंने आपको द्वारपाल के रूप में यहाँ बैठाया हो। तब गणेश जी कहने लगे कि हाँ, विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप उदास न हों, आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दें तो वह रास्ता खोद देगी जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मानपूर्वक बुलाना पड़ेगा। अब तो गणेश जी अपनी मूषक सेना को जल्दी से आगे भेज दिए और सेना ने जमीन पोली कर दी। जब बारात वहां से निकली तो रथों की पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश करें परंतु पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए परंतु पहिए तो नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मनाकर लाएं तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट टल सकता है। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया। तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए तो निकल गए परंतु वे टूटे फूटे हुए थे, तो उन्हें सुधारे कौन। पास के खेत में खाती काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने से पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और न ही इनकी पूजन की होगी, इसीलिए तो आपके साथ यह संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवता गण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए। अब आप लोग भगवान श्री गणेश की जय बोल कर जाएं, तो आपके सब कार्य बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहां से चल दी और भगवान विष्णु का लक्ष्मी जी से विवाह संपन्न करा के सभी सकुशल घर लौट आए। हे गणेश जी महाराज, आपने विष्णु भगवान के जैसे कार्य सिद्ध किए, उसी प्रकार सभी के कार्य सिद्ध करें। अब आइए सुनते हैं संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत की चौथी कथा। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वहां माता पार्वती ने भगवान शिव के साथ समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। शिव भगवान चौपड़ खेलने के लिए तो तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समक्ष उठा। तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित करके उसका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा, बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसीलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपड़ खेल शुरू हो गया। यह खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती ही जीत गईं। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया, तो उस बालक ने महादेव को विजयी बताया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गईं और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने और कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से माफी मांगी और कहा कि यह मुझसे अज्ञानतावश ऐसा हुआ है, मैंने किसी द्वेष भाव से ऐसा नहीं किया है। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता ने कहा, यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर माता पार्वती शिव जी के साथ कैलाश पर्वत पर चली गईं। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आईं। तब नाग कन्याओं से श्री गणेश के व्रत की विधि मालूम करके उस बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। उस बालक ने कहा, हे विनायक, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों पर चलकर अपने माता पिता के पास कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वे यह देखकर प्रसन्न हों। तब बालक को वरदान देकर श्री गणेश अंतर ध्यान हो गए।
इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी कथा उसने भगवान शिव को सुनाई। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती शिव जी से विमुख थीं। अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन में भगवान शिव के प्रति जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। तब यह व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिन तक श्री गणेश का व्रत किया तथा दुर्लभ फल लड्डुओं से श्री गणेश जी का पूजन अर्चन किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती जी से आ मिले। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर होकर मनुष्य को समस्त सुख सुविधाएं प्राप्त होती है। तो प्रेम से बोलिए भगवान श्री गणेश की जय।